कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना बताऊंगा। तो यदि आप वीडियो में आ गए हैं तो बने रहिएगा। बिल्कुल इजी तरीका है बताने का। एक तो आपको शुरू में थोड़ा बेसिक जानना होगा, और बेसिक जानने के बाद आप सवाल को फटाफट लगा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम बिना देर के शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन बेसिक आपको लिखना पड़ेगा। तो 3-4 तरीके हैं, वो चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो सभी ये सारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी में बैठ रहे हो। लेकिन आपको यदि इजी वे में तरीका पता हो तो आप फटाफट इसको हल कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेसिक से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, इसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो जहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप पहले यदि सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, और उसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज को देखिएगा। प्रॉफिट और लॉस का भी मैंने सवाल को बनाया है, साथ ही साथ परसेंटेज के भी सवालों को मैंने बताया है। तो आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ भी पार्ट 1 से हम चालू कर रहे हैं। टाइप 1 से होगा, एकदम बेसिक से। तो इंटरेस्ट क्या होता है पहले इस पे जानेंगे हम। ब्याज क्या होता है, पहले इस पे जानेंगे हम। तो जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट एक होता है, इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है एसआई, उसको बोलते हैं एसआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। तो एक आप पहले से जानते हैं एसआई क्या होता है, और दूसरा अभी हम बताने वाले हैं सीआई क्या होता है। तो सबसे दोनों में सेम तरीका है, उसमें भी मूलधन होता है, इसमें भी मूलधन होता है। यहाँ भी आपको पी लिखना होगा, यहाँ भी आपका पी होता है। पी होता है आपका, कह सकते हैं मूलधन, या आप कह सकते हैं मूलधन जो होता है आपका, मूलधन जो आपका होता है, मूलधन को हम क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं। इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, तो होता है ब्याज की दर यानी रेट, इसको आर से लिखते हैं। और अगला जो होगा आपका, वो आपका होगा टाइम यानी समय। तो समय को भी इससे लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। तो वो सेम ही होगा, लेकिन एक चीज़ और हम कह सकते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन इसमें क्या होगा, तो P प्लस सी आई होगा। मिश्र धन क्या होगा, P प्लस सी आई। इसको ए से लिखा जाता है, इसको ए से लिखा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मूलधन हुआ P, ब्याज की दर हुआ R, समय हुआ T, मिश्र धन यानी ए यानी अमाउंट, वो होता है P प्लस सी आई। बट आपको जो सूत्र से पता है, वो क्या है, कैसे आप सूत्र से निकालते हैं? तो डायरेक्ट फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और पावर में हो जाता है T। फिर से ध्यान दीजिएगा, P इंटू 1 प्लस 100 बाय T। बट इसको हम और इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक मैं बताऊंगा। 1-2-3 ट्रिक है जिसपे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ अमाउंट लेते हैं, उसको लेकर के हम हल करते हैं तो पता चलेगा। ठीक, तो मान के चलिए आपने एक अमाउंट लिया, इसको देखिए आप हम कैसे बनाते हैं। मान के चलिए आपने कोई वस्तु को खरीदा, यह आपका मूलधन है, मान के चलिए P मान के चलिए आपका हुआ 1000 रुपया। ऐसा आप पहले आप मान लीजिए। T है आपका 2 वर्ष, और R है आपका 5%। समझिएगा, P हुआ आपका 1000, T हुआ 2 वर्ष, R हुआ 5%। हमको चाहिए CI, और साथ ही साथ हमको चाहिए A, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए, और हमको मिश्र धन भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एक खतरनाक एक तरीका तो वो है, एक तरीका तो आप इस पर रख के निकाल सकते हैं, बट एक तरीका इजी भी का तरीका बताते हैं आपको, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए T और R को पकड़िए आप, एकदम इजी वे में फटाफट सवाल को हल करा देते हैं। इससे पहले हम साधारण ब्याज को कैसे निकाल रहे थे, T और R को गुना कर देते थे और P का परसेंटेज निकाल लेते थे। T और R का हम गुना कर देते थे, और साथ ही साथ परसेंटेज का P का हम उतना परसेंट निकाल लेते थे।
बट यहाँ पर एक फार्मूला है जो आपको यूज रखना है। वो क्या होता है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का खाली पहले रेट निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा पहले रेट निकाल रहे हैं, CI का जो रेट होगा, CI का जो रेट होगा, रेट जो होगा परसेंटेज में, CI का जो रेट निकालेंगे वो निकालेंगे, एक फार्मूला होता है 2R.R²। यहाँ पर 2 अंक के लिए हम 2 लाइन खींच रहे हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2R.R², ये कैसे करेंगे हम, तो 2 पहले पीछे से आइए, R कितना है आपका, R है 5%, 5 से 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। तो आप ये एक लाइन के लिए 5 लिखा आपने, ये लाइन के लिए 2 लिखा, इसके बाद यहाँ पर आप डॉट लगा दीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। अब 2 गुना R करिए, R कितना है आपका 5, R कितना है 5 भी 10, ये हो गया 10.25। ये क्या है, ये आपका रिजल्ट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में आया है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज CI किस में आया है, परसेंट में आया। अब क्या करिए आप इसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, तो P कितना है आपका 1000 का आप निकाल दीजिए कितना, 10.25%, 10.25%। तो यहाँ से उड़ा दीजिए, बटे में आ जाएगा 2 जीरो, 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो इसका कट गया। अब कितना बचा, अब बचा 1025। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 जीरो बाकी है अभी भी, तो 1 अंक की बात पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका CI निकल गया, CI जो निकल गया वो आ गया 102.5, 102.5, ये CI हो गया। और आपका A चाहिए तो आप A के लिए क्या करिएगा, P कितना हो गया, P प्लस CI लिख दीजिएगा, P प्लस CI लिख दीजिएगा। तो P कितना हुआ आपका, तो P हुआ 1000 और प्लस CI कितना हुआ 102.5, इस तरह से कितना हो गया 1102.5। ये आपका आंसर हो गया। एक और तरीका आपको बताते हैं इसको निकालने का इजी वे में, एक तरीका और है, वो क्या है बताते हैं आपको। मान के चलिए P है आपका 1000 रुपया, P है आपका 1000 रुपया। एक अलग तरीका, इसको एक तरह से R का परसेंट, तो R कितना है, R परसेंट कितना है 5, R परसेंट कितना है, तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा, परसेंट को रखिएगा तो 1000 का 5% पूछ रहे हैं हम, 1000 का 5%, 2 जीरो कट गया, बचा 50। आप निकालते रहिए, देखिए 1000 का 5%, 1000 गुना 5/100, 2 शून्य चला गया, 10 बचे 50 हुआ। फिर इस 2 बार करना है, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज है इसीलिए 2 बार करना है। 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 बार इस तरह से पहाड़ी बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए 50 का 5% फिर से आपको निकालना है, 50 का यानी R% आपको फिर से निकालना है। तो 50 का 5% कैसे कितना होगा, 50 का तो हो जाएगा आपका 50 गुना 5/100, 2 हो गया, बटा 2 हो गया, तो हो जाएगा 2.5, ये हो गया 2.5। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले वाला में 2 से गुना कर देना है और दूसरे वाला में 1 से गुना कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो आप इसको गुना किए तो 2.5 आया और इसको 2 से गुना किए तो आपका 100 आया। अब इस तरह से जो आपका CI निकल गया, तो C निकालिए 100 और प्लस 2.5, तो 100 हो जाएगा 102.5। तो ये एक अलग तरीका है, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा है आपका ये तरीका, एक नंबर 1 हो गया, तरीका नंबर आपका 2 हो गया और तरीका नंबर आपका ये 3 हो गया। तीनों तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों तरीके आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी बुझाया उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप फार्मूला पे नहीं करना चाह रहे हैं या आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है या यू कहे आपको समय लग रहा है, तो 1-2 तरीका है, इस तरह से आप एकदम ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक ये तरीका सबसे आसान बुझाया था, बट यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पर जो है ना टाइम जो है ना, ये 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 छमाही होना चाहिए, 2 वर्ष में होना चाहिए, तो आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल को लगाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल को सॉल्व करने से पहले एक ग्राफ है जो आपको हल करना होगा, और आपको यदि आता है तो आपको और भी समय बचेगा। तो चलिए उसको हम पहले लिखते हैं, वो क्या है जो आपको ध्यान रखना है। तो यदि टाइम जो होगा ना, यदि टाइम होगा
यदि टाइम 2 छमाही या 2 वर्ष रहे या 2 तिमाही रहे, ध्यान से सुनिएगा। टाइम यदि 2 छमाही या 2 वर्ष या 2 तिमाही में रहे, टाइम की बात कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, उसके हिसाब से चलना है। एक तो आप पहले आर लिखिए, एक तो आर रहेगा, दूसरा होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से रहने पर 2R डॉट R², ये क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद जो SI होता है वो SI आपको पहले से वो पता है, R इंटू टी, SI होता है R इंटू टी। SI क्या होता है, R को T से गुना कर देते हैं हम, SI होता है R इंटू टी। उसके बाद अगला क्या होगा, R% चाहे जो दिया हो, आगे बढ़ते हैं, उसका हम CI निकालेंगे। किस प्रकार से होगा, परसेंटेज में R% दिया हो तो उसका SI क्या होगा, और साथ ही साथ एक और चीज़ निकालेंगे हम, CI घटा SI, CI घटा SI, वो उसका अंतर है, ये समझिए। फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा। R यदि आपको दिया हुआ हो, यदि 2 फॉर्म में हो, समय यदि 2 के फॉर्म में पूछे, 2 छमाही, 2 वर्ष या 2 तिमाही, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे R के हिसाब से, उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। एकदम नया है ये, एकदम नया फॉर्मेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए यदि R 1% हो, यदि 1% हो, तो आप उसका CI कैसे निकालिएगा, 1% का CI कैसे निकालिएगा। 1% का जो CI होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1.1 ही होगा, समझिएगा बात। 1 गुना 1 ही रहेगा और 1 गुना 1, बात पकड़ में आया। 1% का SI कैसे निकालेंगे, 1% का CI कैसे निकालेंगे। फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। 1 रखिए, 1 का गुना जो होगा, 2 अंक कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 अंक आपको ध्यान में रखना होगा, ये 2 लाइन चलेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आप इसको 1 लिख दीजिए, और अंक को पुराने के लिए यहाँ एगो 0 लगा दीजिए, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ 2 अंक पूरा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर किया आप R, क्योंकि ये R है, 1 का स्क्वायर की 1 हुआ, और दूसरा जो बच गया वो आपका 2 अंक पूरा होना चाहिए। 2 अंक नहीं पूरा हो रहा, तो इसके वजह से हमने 0 डाल दिया। अब यहाँ पर 10 अब 1 गुना 2 कर दीजिए तो 2 हो गया, बात पकड़ में आ गया। 1 गुना 2 हो गया। अब SI कैसे लिखेंगे, साधारण ब्याज क्या होगा, तो R इंटू टी कर दीजिए, सिंपल सा बात है। तो R कितना है आपका, R कितना, R इंटू टी, तो R कितना है आपका 1 है, और T कितना है, तो यही बोले हैं 2, तो ये हो जाएगा 2%। तो कितना हो जाएगा 2%। 2 टाइम्स का हम निकाल है, 2 ही % होगा ना। 2 वर्ष कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। CI SI का अंतर कितना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 में से 2.01 में से 2 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 में से, तो ये हो जाएगा 0.01%, ठीक है। 0.01% CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा मान के चलिए, आपके सामने यदि हो, आपके सामने अगला हो यदि
1% की जगह 2% आ जाए तो कैसे निकालिएगा? 2% के लिए क्या होगा, 2 का वर्ग करिए, 2 दूनी 4, 4 तो आपने लिख दिया, 2 अंक नहीं पूरा हुआ, एगो 0 लिख देंगे, एगो दशमलव दे देंगे, और 2 गुना 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4.4 हो गया। अब फिर ये कैसे निकालेंगे? तो 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का है तो 2 दूनी 4, 2 वर्ष का है तो 2 दूनी 4, यानी टी होगा 2, आर हुआ आपका 2, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 4%, ये हो गया 4%, ये हो गया 4%, ये हो गया 4%। अब इस प्रकार से 4.04 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0.04%, 0.04%। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए आप क्या लिखते हैं, मान के चलिए अगला लिखिए आप 5%, 5% रेट यदि 5% हो तो कितना होगा, सी आई। आप गुना करिए, 25 हो गया, दशमलव दीजिए, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, 25 और 2 गुना आर, तो 5 दूनी 10, 5% से 10 हो गया, आपको याद भी रह जाएगा, आपको परीक्षा में याद भी रह जाएगा। फिर से सुनिए हमने क्या किया, 25, 2 अंक पूरा हो ही गया, हमको 0 नहीं लगाना है, हमको 0 नहीं लगाना है, हमको 2 अंक पूर गया, तो हो गया 25 पॉइंट, और 5 2 वर्ष से गुना करना है, 5 गुना 2, आर का मान 5, 5 में 10 हो गया 10, तो 10.25। ये तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो 5 में 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 10%, 10 में से 10 चला गया, ये हो जाएगा 0.25%, 0.25% CI और SI का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप लगभग 5, 6 या 10 तक तकरीबन याद कर लीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल रहेगा। मान के चलिए 10 का हम लिख देते हैं, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा 10% का। तो 10% का कैसे करेंगे हम, एक बार देख लीजिए, 10% का हो जाएगा 10 दाई 100, 100 के लिए कितना, 2 गो शून्य लिख देंगे, दशमलव दीजिए, ध्यान से सुनिए, 10% का कितना हो गया, 10 दाई 100, 10 दाई 100, 100 के लिए 2, चूँकि 2 ही अंक पहले लिखना है, इकाई डिजिट में हमको 2 ही अंक लिखना है, तो 10, 2 को 0 लिख दिए, बच गया एक उसको अभी रखे रहिए। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, ये 10 ये हुआ, 10 दूनी 20, 10 गुना 2 करिएगा, 2 टाइम है, तो 10 गुना 2 यहाँ कर तो रहे हैं, 2 गुना 10 आ रहा है ना, 10%, 10 दूनी 20, एक हंसी लगा के हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 21%, यहाँ हो जाएगा 21%, यहाँ हो जाएगा 21%। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना हो, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20%, 1% रह गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1%। CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा, 1%। और चाहिए आप करना है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और करना है करिए। मान के चलिए आप 15 का करते हैं, मान के चलिए आप 15 का करते हैं, 15 का कितना होगा, 15 का कितना होगा, 15 का कर दीजिए आप, फिर से करिए 15, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15% का, तो 15 15 हाँ 225, 225 के लिए आप 25 पहले लिखिएगा, 2 ही अंक लिखना है, पीछे में 2 ही अंक लिखना है, बचा 2 रखिए आप, 15 दूनी 30 और 2 जोड़ 32, तो यहाँ हो जाएगा 32.25, कितना हो गया, 32.25। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30%, 15 दूनी 30%। आगे बढ़ते हैं, 15 दूनी 30%, 15 दूनी 30%, आगे बढ़ते हैं, तो 32 में से 30 चला गया, यानी 2.25%, 2.25%। इस तरह से CI और SI का अंतर हो गया।
इसको लिखने से आपको ये होगा कि एग्ज़ाम में आपको यदि दिख गया 1% तो CI इसका होता है इतना, आपको ध्यान रहेगा, SI इतना होता है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तो 5% दिख रहा है तो 10.2 होता है, आप डायरेक्ट इसको मूलधन में से सीधा 10.2% निकाल सकते हैं यदि 2 टाइम में दिया हुआ हो, 2 छमाही 2 वर्ष में दिया हो। 15% का पूछ रहा है तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। एक और लिख लीजिए, 20 से लिख लीजिए। 20% की वैल्यू दिया हुआ आप कहते हैं कैसे लिखेंगे, चलिए उसको भी हम करा देते हैं। 20 तो 20 बिसहा 400 होता है, 20 बिसहा 400 होता है। 400 के लिए पहले पीछे 2 जीरो लगाएंगे, हम पीछे 2 जीरो लगाएंगे, हमारे पास बचा 4 और 20 दूनी 40, 40 7 44, ये हो जाएगा 44%, ये हो जाएगा 44%। और 20 दूनी ये हो जाएगा आपका 40%। और इस तरह से आपको 44 में से 40 चला गया, इस तरह से बच जाएगा आपका 4%, जो आपको किस में लिखना है 2 टाइम्स यानी 2 छमाही 2 वर्ष 2 तिमाही यदि टाइम दिया हो तो इस तरह से आप CI निकाल सकते हैं। CI % में निकला ये, और SI आप देख रहे हैं CI SI का अंतर हो गया। और आपको इसके बाद भी 3 टाइम्स जो होता है उसका भी लिखना है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं 3 टाइम्स का भी बता देता हूँ उसको कैसे कैलकुलेशन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।